जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम भाग में मुख्यतः कलयुग में तीर्थों का प्रभाव, तप का सार, ध्यान योग का फल कम होने के क्या कारण हैं, भागवत सप्ताह श्रवण का विधान क्या है, राजा परीक्षित द्वारा कलयुग का वध न करने का मुख्य क्या कारण रहा, कलयुग में भागवत सप्ताह श्रवण के विधान से होने वाले क्या लाभ हैं। मुख्यतः इन सभी प्रश्नों पर चर्चा प्रथम भाग में की गई थी, जिन प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भागवत में वर्णित स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या के अनुसार दिए गए थे। तो आज महात्म्य में से निकले 30 प्रश्नों में से 21 से 30 तक प्रश्नों का उत्तर इस भाग में दिया जा रहा है। हरिओम तत्सत। 21वां प्रश्न है, भक्ति का क्या कार्य है। इसका उत्तर महात्म्य के अध्याय 3 श्लोक संख्या 71 में बताया गया है। भक्ति भक्तों को अपना स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का भगवान के प्रति संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली है। प्रश्न संख्या 22, कलयुग में सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर अध्याय 4 श्लोक संख्या 9, 10, 11, 12, 13 और 14 में इस तरह से स्पष्ट किया गया है। जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों में चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में के सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो लोग मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन, विश्वासघात, ये 5 तरह के महापाप करने वाले हैं, छल, छद्मपरायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार कलयुग में सप्ताह यज्ञ में कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर इन श्लोकों में स्पष्ट किया गया है। प्रश्न संख्या 23, मोह से किसकी प्राप्ति होती है। इसका उत्तर अध्याय 4 श्लोक संख्या 76 में दिया गया है। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। प्रश्न संख्या 24, गोकर्ण जी ने वन में जाते समय आत्मदेव जी को क्या उपदेश दिया। इस प्रश्न संख्या का उत्तर अध्याय 4 श्लोक संख्या 79 और 80 में स्पष्ट वर्णित है। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें।
एकमात्र विराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहे। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ ले, सदा साधु जनों की सेवा करे, भोगों की लालसा को पास न फटकने दे तथा जल्दी से जल्दी दूसरे के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के इस रस का ही पान करें। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर की कौन कौन सी गतियां हैं? इस प्रश्न का उत्तर अध्याय 5 श्लोक संख्या 60 में इस प्रकार से दिया गया है। मनुष्य शरीर की 3 गतियां हैं। इसके अतिरिक्त और कोई भी मनुष्य के शरीर की गति नहीं है। यदि मनुष्य के शरीर को जमीन में गाड़ा जाए तो यह कीड़ा हो जाता है, और यदि इसे अग्नि में जला दिया जाए तो यह भस्म की डेरी बन जाता है, और यदि इससे पशु खा जाए तो यह विष्ठा हो जाता है। प्रश्न संख्या 26, क्या हमारा शरीर नित्य है? इस प्रश्न का उत्तर अध्याय 5 श्लोक 61 में इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। नहीं, हमारा शरीर नित्य नहीं है। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह यदि सायंकाल तक बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, तब उसी अन्न के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसे संभव है? इस तरह हमारा शरीर नित्य नहीं है। प्रश्न संख्या 27, क्या भगवान की कथा सुनने से सभी को समान फल मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर अध्याय 5 श्लोक संख्या 71 में इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। नहीं, भगवान की कथा सुनने से सभी को समान फल नहीं मिलता। इस फल का भेद क्यों है, इसके बीच में भी एक कारण है। फल भेद का मुख्य कारण श्रवण भेद है, जो सभी ने समान रूप से तो किया है, पर मनन समान रूप से नहीं किया है। प्रश्न संख्या 28, कब मंत्र, श्रवण, जप आदि का कोई फल प्राप्त नहीं होता? इस प्रश्न का उत्तर अध्याय 5 श्लोक संख्या 73, 74, 75 और 76 में इस प्रकार से दिया गया है। ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का, चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। इसी तरह वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो ही श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। प्रश्न संख्या 29, किस व्यक्ति को श्रीमद् भागवत के श्रवण का उत्तम फल मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर अध्याय 6 श्लोक संख्या 37 में इस प्रकार से दिया गया है। जो पुरुष लोक, संपत्ति, धन, घर, पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे ही भगवान की कथा श्रवण करने का उत्तम फल मिलता है। प्रश्न संख्या 30, श्रीमद् भागवत क्या है? इस प्रश्न का उत्तर अध्याय 6 श्लोक संख्या 80, 81, 82 तथा श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के अध्याय 2 श्लोक संख्या
2 और 3 में से इस प्रकार दिया गया है। यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री शुकदेव रूप शुक के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली। यह इसी लोक में सुलभ है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परम हंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञाना अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर इन सभी श्लोकों में स्पष्ट किया गया है। इसी के साथ ही श्री भगवान और गुरुदेव जी की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 6 अध्यायों से 30 प्रश्न जो भगवत कृपा द्वारा स्वयं ही मेरे द्वारा निश्चित किए गए थे, उन सभी के उत्तर स्पष्टतः इसमें दे दिए गए हैं। शेष भाग अगले अंक में। धन्यवाद। जय श्री राधेश।